अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। एक सियासी कशमकश जारी है, हुकूमत की जानिब से जलसे किए जा रहे हैं और हुकूमत भी इंतखाबी अपनी मुहिम शुरू किए हुए है। बयानात पर बयानात दागे जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से अपने सियासी मुखालिफ यानी इमरान खान को लेट डाउन किया जाए। उन्हें सियासी तौर पर अगर दीवार से नहीं लगाया जा सकता तो कोई और हथकंडे इस्तेमाल किए जाएं और उन्हें रास्ते से हटाकर इंतखाबात के मैदान में उतरा जाए ताकि कोई मसला ना हो और हमारी हुकूमतें इसी तरह बरकरार रहें। ये सारी कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब नाजरीन अवाम हैं। अवाम यानी जो माशी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाल होते जा रहे हैं। हमने पिछली हुकूमत में भी जब कोई भी गफलत की गई या आवाम की ना सुनी गई या आवाम की हालत ज़ार को बेहतर करने के हवाले से कुछ ना किया गया तो आवाज़ बुलंद की। हम आज भी ये आवाज़ बुलंद करते हैं और आज भी हम इसलिए ये आवाज़ ज़्यादा मौसर तरीके से बुलंद कर रहे हैं कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यही PDM थी जो कौमी असम्बली में शोर शराबा करती थी, नारेबाजी की जाती थी और सिलेक्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के नारे लगाए जाते थे और ये कहा जाता था कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत नहीं दी गई और वोट को इज्जत ना देने का बहाना बनाकर इदारों पर खुले आम तनकीद की गई और जरा भी ये ख्याल नहीं किया गया कि ये इदारे तो हमारे अपने हैं, हमारी अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रियासत के लिए बनाए गए हैं। और ये भी कहा जाता रहा कि जनाब महंगाई का जिन इसलिए बोतल से बाहर आ चुका है कि ये नाअहलों का टोला है, इनको काम करना नहीं आता, ये सूरत हाल को संभाल नहीं सकते। तो जनाब गुजारिश ये है कि अब यही नाअहलों का टोला जैसे तैसे हट चुका है। अब तो आप मसनद इक़्तिदार पर बराजमान हो चुके हैं, अब तो आपकी चल रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि आटे की कीमतें कम हुई हैं। जरा मार्केट में जाके देखें कि आटे की कीमतें कम हुई हैं। या फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने यह कहा है कि हम इससे कम आटा नहीं बेच सकते और हमारी मजबूरी है, लिहाजा हम आटा उस रेट पर बेचेंगे जिस रेट पर हमें गंदम मिलेगी। तो अगर ये सूरत हाल है तो फिर रोटी भी महंगी होने जा रही है। और कुछ नहीं तो जरा मुर्गी के गोश्त की बात कर लें तो जनाब मुर्गी के गोश्त को डॉलर की तरह पर लग गए हैं और अब आप ये देखें कि 600 रुपए किलो तक मुर्गी का गोश्त फरोख्त हो रहा है। मुझे एक बात बताएं कि क्या गरीब आदमी जो मुतवस्सित तबके से भी ताल्लुक रखता है मुर्गी का गोश्त खुद को या बच्चों को खिला सकता है? हाँ, शहबाज शरीफ साहब तो खिला सकते हैं, मरियम बीबी भी खिला सकती हैं और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों को आटे दाल का भाव भला भाई कैसे मालूम हो सकता है? क्योंकि वो तो कभी मार्केटों में गए ही नहीं। उनके तो मुलाजमीन के भी मुलाजमीन जाते हैं और वहां से उनके लिए खरीदारी करते हैं। उनको क्या पता कि गरीब आवाम पर क्या गुजर रही है। जरा आप सब्जियों के रेट जाके देखें, टमाटर के रेट को ले लें, प्याज के रेट को ले लें, घी के रेट को ले लें, किस किस बात का रोना रोया जाए। लेकिन बात यह है कि दूसरी तरफ बयानात हैं, सियासत पर सियासत खेली जा रही है और अपनी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि जब कोई गरीब आदमी अपनी फैमिली के साथ खुदकुशी करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसका जिम्मेदार उस वक्त का हाकिम ही होता है जिसकी नाकिस पॉलिसियां, बल्कि ये कहना चाहिए कि पॉलिसियां ही नहीं हैं। अवाम को रिलीफ देने की पॉलिसी कभी बनाई ही नहीं गई, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने की सोची गई। ये सोचा गया कि इक़्तिदार की गुलाम गर्दशों में किस तरीके से अपना हिस्सा वसूल किया जाए, किस तरीके से ऐवानों में अपने पांव मजबूत किए जाएं। लेकिन
یہ تو نہیں چلے گا. عوام پستے چلے جا رہے ہیں. عوام یہ سوچ رہے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ پر اپنا ملبہ ڈال دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا, خزانہ تو خالی تھا. سوال یہ ہے کہ خزانہ خالی ہوتا ہے اگر, تو آپ کرنے کیا آتے ہیں ادھر؟ آپ کس لیے آتے ہیں؟ آپ کس لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے؟ آپ لوگوں کو خریدتے ہیں, آرس ٹریڈنگ کرتے ہیں, کیا خالی خزانے کے لیے کرتے ہیں؟ عوام کو یہ لالی پاپ دینا بند کیجئے اس سے پہلے کہ عوام کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑیں اور پھر یہ کہا جائے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. سوچ لیجئے, یہی لمحہ فکریہ ہے, یہی سوچنے کا ٹائم ہے. یہی ہم کہیں گے موجودہ حکومت کو کہ جناب آپ نے اپوزیشن بینچوں سے جو کہا تھا کہ نااہلوں کی حکومت ہے تو وہ تو چلے گئے جناب. اب اہل کیا کر رہے ہیں؟ اب اہلوں کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اہلوں سے کچھ بھی نہیں سنبھل رہا, وہ تو اپنی سیاست کو سنبھالنے کے چکر میں ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان تنویر حسن کو آج کے ویلاگ سے اجازت دیجیے. اور ہاں, آخر میں آپ سے وہی گزارش جو ہر دفعہ میں آخر میں کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں, لائک کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز مستقبل میں بھی ملتی رہیں. اللہ حافظ.